हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। ये लेक्चर उनके लिए है जिन्होंने मेरा ऑलरेडी क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स वाला वीडियो देखा है। तो पहले आप वो देखिए, फिर यहाँ आइए। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज? लायबिलिटीज का डेफिनेशन तो आप सबको बहुत अच्छी से पता है, जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। So liabilities are classified into two parts. One is long term and another is short term. नाम से ही समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज मतलब जो लंबे समय तक तुम्हारी लायबिलिटी पेंडिंग है, एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी मतलब जो विद इन अ शॉर्ट स्पैन दैट लायबिलिटी विल बी क्लियर्ड। तो हाउ टू डिसाइड वेदर इट इज लॉन्ग टर्म और इट इज शॉर्ट टर्म? अ वेरी इजी फॉर्मूला वी हैव। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हम उसको बोलेंगे जो मोर देन 12 मंथ्स के लिए है, एंड शॉर्ट टर्म लायबिलिटी अपोजिट ऑफ दिस जो मैक्सिमम 12 मंथ्स के लिए है बच्चों। राइट। सो ऐसे लायबिलिटीज जो मोर देन 1 ईयर के लिए बिजनेस में रहने वाला है उसे हम लॉन्ग टर्म बोलेंगे, एंड ऐसे लायबिलिटीज जो लेस देन 1 ईयर के लिए रहने वाला है उसे हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज बोलेंगे। सो व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई बिटवीन बोथ? बच्चों, एज अ ओनर या फिर हमारे जो शेयर होल्डर्स है, हमारे जो सप्लायर्स है, या फिर ऐसे इंसान जिसको बिजनेस में, हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि बिजनेस में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितने हैं और शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज कितने हैं। देखो, बहुत लोग यहाँ पर ना शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यू नीड टू नो कि वो कंपनी में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कितना रहेगा, शॉर्ट टर्म कितना रहेगा, जस्ट टू नो हाउ मच इज द रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर पता चलने के लिए ओनर को या फिर और भी किसी इंसान को पता रहना चाहिए कि लॉन्ग टर्म कितना रहेगा, शॉर्ट टर्म कितना रहेगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला? ऐसी लायबिलिटीज जो 1 ईयर तक, 1 ईयर के बाद चलेगी, 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, XYZ, उसे लॉन्ग टर्म बोलेंगे। और ऐसे लायबिलिटीज जो लेस देन 1 ईयर के लिए है, दैट इज शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। होप यू अंडरस्टूड। बाय गाइस।